बाप और बेटे की दिल को छू लेने वाली कहानी। एक शहर में आनंद सिंघानिया नाम के बहुत बड़े लेखक रहते थे। उनकी अपने ही जीवन पर आधारित एक पुस्तक को लोग बहुत पसंद करते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका एक ही बेटा था, विक्रम, जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था। अब वह अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ किसी कार शोरूम में एक स्पोर्ट्स कार देख ली। वह जब अपने घर पहुंचा तो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मुझे वो कार चाहिए। सिंघानिया साहब ने अपने बेटे की बात मान ली। समय बीता और विक्रम की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन सिंघानिया साहब ने अपने बेटे को बुलाया और उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। सिंघानिया साहब ने अपने बेटे से गिफ्ट खोलने को कहा। विक्रम ने खुशी खुशी उस बॉक्स को खोला। उसमें एक पुस्तक रखी हुई थी जो कि उसके अपने ही पिताजी की जीवनी थी, जिसे लोग बहुत पसंद करते थे। विक्रम ने जब वह पुस्तक देखी तो उदास हो गया और अपने पिताजी से नाराज़ होकर कहने लगा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मुझे वह स्पोर्ट्स कार चाहिए, लेकिन आप तो अपनी ही पुस्तक दे रहे हैं। और इतना कहकर उसने उस बॉक्स को वहीं फेंक दिया और तमतमाते हुए वहाँ से चला गया। विक्रम अपने पिताजी से बहुत नाराज़ था। उसे अब वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वह अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर चला गया और कुछ सालों की मेहनत से वो भी बड़ा आदमी बन गया। एक दिन उसे एक पत्र मिला। उस पत्र में उसके पिताजी के देहांत की खबर लिखी थी और साथ में कुछ कागज़ थे जिसमें उसके पिताजी ने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। वह बहुत दुखी हुआ। फिर विक्रम अपनी जायदाद पाने के लिए अपने पिताजी के पुराने घर पहुंच गया। जब वह अपने पिताजी के कमरे में गया, उसे वहां वही बॉक्स मिला जो विक्रम को घर छोड़ने से पहले उसके पिताजी ने दिया था। उसने वह बॉक्स उठाकर खोला तो उसमें एक कपड़े में लिपटी हुई वही किताब रखी हुई थी। किताब के अंदर एक पन्ने पर उसके पिताजी की हैंडराइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। विक्रम ने जब उसे पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हें हर वो संस्कार दिया है, बेहतर समझ और अपना अनुभव दिया है। तुम्हारा जो भी सपना था बेटा, मैंने हर कीमत पर साकार किया है। इसके अलावा भी यदि तुम चाहो तो बेटा, मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। बस तू सपने ज़रा बड़े देखना। ये तेरा बाप नहीं बोल रहा, बल्कि तेरी ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त बोल रहा है, तेरा पिता। विक्रम ने जब अपने पिताजी के शब्दों को पढ़ा तो उसने पुस्तक को अपने माथे से लगा ली। तभी उस किताब से एक चाबी गिरी। वह एक कार की चाबी थी जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन और आई लव यू बेटा लिखा हुआ था। विक्रम के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन विक्रम की आंखें और आत्मा दोनों पछतावे के आंसू में सराबोर हो गईं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सामने है या जो हमारे साथ हो रहा है, हो सकता है कि उसकी सच्चाई कुछ और हो। तो दोस्तों, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उस बात को समझो और फिर उस पर अमल करो, क्योंकि हो सकता है बाद में हमें पछताने का मौका भी न मिले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।